न परमानेंट पाँच वर्ष रहता है परिवर्तन, नहीं चुनाव में कोई परिवर्तन था, न आज के दिन कोई परिवर्तन है। मेरा जन्म जो हुआ है वो केवल जनता की सेवा के लिए हुआ है। इसमें राज और रहस्य कुछ भी नहीं होता। लोग होर्डिंग लगाते हैं, मैंने जीवन में कभी होर्डिंग नहीं लगाया। मैं लोगों के दिनों में होर्डिंग लगाता हूं। तो ये भगवान का दिया हुआ गिफ्ट मेरे पास है और उसी के आधार पर लोग बेहद प्यार करते हैं उसे, बेहद। हमारी बिल्ली हमें ही म्याऊं कर देती है। कॉन्फिडेंस लेवल मैंने कभी लूज किया ही नहीं है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के प्रथम चरण का मतदान संपन्न हो गया है। इसी के साथ ही प्रत्याशियों ने भी राहत की सांस ली है। मतदान के बाद अपने आवास पर कार्यकर्ताओं के बीच माठ विधानसभा सीट से बसपा प्रत्याशी एवं राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले पंडित श्याम सुंदर शर्मा ने अपनी जीत का दावा किया है। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि इस बार 9वीं बार विधायक बनेंगे। देखिए माठ विधानसभा क्षेत्र के 8 बार के विधायक पंडित श्याम सुंदर शर्मा के साथ मतदान के बाद यह खास बातचीत। विधानसभा चुनावों के लिए पहले चरण का मतदान समाप्त हो गया है। प्रत्याशियों ने भी थोड़ा राहत की सांस ली है। इस वक्त हम मौजूद हैं मथुरा में पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री और वर्तमान में मथुरा के विधायक और बसपा प्रत्याशी पंडित श्याम सुंदर शर्मा। 1 महीने से लगातार पब्लिक के बीच में भ्रमण आपका रहा है, कैंपेनिंग रही है, मतदान हुआ है, थोड़ी सी राहत मिली है। इस वक्त कैसा फील कर रहे हैं और इस चुनाव को लेकर कितने आश्वस्त हैं आप? देखो, मेरी दिनचर्या में रत्ती भर भी कोई परिवर्तन नहीं है। न परमानेंट पाँच वर्ष रहता है परिवर्तन, नहीं चुनाव में कोई परिवर्तन था, न आज के दिन कोई परिवर्तन है। मेरी दिनचर्या रूटीन वे में वही रहती है जो परंपरागत है जी। सुबह जगने के बाद में द्वार खोल करके एकदम पट खोल देता हूँ बिहारी जी की जैसे। सबको जाकर के साष्टांग करना और उनकी आज्ञा का पालन करना, ये प्रथम दृष्टया मेरा कर्तव्य बनता है। कर्म के ऊपर ही राजनीति मैंने की है। कर्म लक्ष्य, कर्म टारगेट, कर्म गोल, कर्मण्येवाधिकारस्ते का पुजारी हूँ। ये ब्रजभूमि भी है और उसी दृष्टि से हम उस कर्म की श्रेणी को हम मान के चलते हैं। यही कारण है, छोटी मोटी बात नहीं। मेरे फादर एमएलए रहे, उसके बाद 8 बार मैं रहा और 9वां चुनाव लड़ रहा हूँ। और लड़ने के बाद में मैं बहुत सुकून महसूस कर रहा हूँ और जनता जनार्दन को साधुवाद दे रहा हूँ और विनम्रता शालीनता के साथ उनको शीश भी नभा रहा हूँ कि जितना ममता प्रेम और स्नेह मेरे प्रति जनता जनार्दन का है, बहुत इतिहास में भूतों भविष्यति है। अभी हमने आने से पहले देखा कि लग रहा होगा कि चुनाव मतदान हुआ है, थोड़ा सा आप बैठेंगे मनन कर रहे होंगे, लेकिन इतनी संख्या में लोग पहले नहीं थे और चुनाव होने के बाद में बड़ी भीड़ लग रही थी। काफी देर में बातचीत आपकी हुई है? नहीं, हमारे यहाँ भीड़ हमेशा रहती है और जब भीड़ का मैं उनको ओरिएंटेड रिजल्ट देता हूँ, वही ओरिएंटेशन का प्रतीक बनता है, ये रिजल्ट में कन्वर्ट होता है और यही कारण है कि मुझे लोग आशीर्वाद देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग तो ये उन लोगों पर जो बरसाती मेढक जो होते हैं ना, पॉलिटिक्स में आते हैं बरसाती मेढक, ये उन पर लागू होते हैं। मुझ पर लागू इसलिए नहीं होता है कि मैं परंपरागत, मेरा जन्म जो हुआ है वो केवल जनता की सेवा के लिए हुआ है। लोगों में बड़ी जिज्ञासा है क्योंकि ये चुनाव आपका उत्तर प्रदेश में भी चर्चाओं में है कि लगातार आप 8 बार के विनिंग विधायक हैं, 9वीं बार आप चुनाव लड़े हैं। इसको लेकर लोगों में जिज्ञासा है कि पंडित श्याम सुंदर शर्मा विधायक कब तक रहेंगे? जब तक जनता चाहेगी। ये यहाँ तुम कैलकुलेशन में कुछ भी कर सकते हो, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर जो ब्रजभूमि को जानता है और माठ को जानता है, जो जानता है तो श्याम सुंदर शर्मा को जानता है और जानता है तो कहीं भी चले जाओ, लखनऊ से दिल्ली तक, कोई इस बात को नहीं मानने नेगेटिव पॉइंट पे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होगा।
वो कहेंगे वो तो एक मात्र जीता हुआ सीट है। ये कारण क्या है इस चीज का कि लोगों में, मीडिया में, सुर्खियों में आप आज की डेट में, और इस चुनाव से मतदान होने के बाद में भी सुर्खियों में आप हैं। माठ की मथुरा की जितनी विधानसभा सीटों में, उसमें महत्वपूर्ण सीट माठ की मानी जा रही है, जिसमें आपकी वजह मानी जा रही है। उसमें इसका रीजन क्या है? महत्वपूर्ण सीट तो इसलिए कि टिप्स पे होते हैं पूरे देश में जो इतना लंबा जीतते हैं। जी बिल्कुल। मैं उनमें से ही अलग एक इसलिए हूँ कि मैं बिना पार्टी के जीतता रहा हूँ, उनमें से भी अलग। और बिना पार्टी जीतने का मतलब केवल विनम्रता, शालीनता और समता, ममता और संप्रभुता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बेसिक जो लोग भी समझना चाहते हैं कि समीकरण बदलते बिगड़ते हैं, लेकिन लगातार 8 बार कोई समीकरण ऐसा नहीं बिगड़ा और लगातार आपने फतेह हासिल की। आखिर ये कैलकुलेशन कैसे आप बनाते हैं? लोगों में आधा काम तो आप लोग मेरा कर देते हो, गाली बहुत दिलवाते हो मुझे, और वो गाली जो देते हैं और तुम उनको बार बार रिपीट करते हो, उन्हें हीरो बनाते हो तुम लोग, और कहते हैं कि श्याम सुंदर शर्मा माफिया है, श्याम सुंदर शर्मा भ्रष्टाचारी है, श्याम सुंदर शर्मा फलाना है, श्याम सुंदर शर्मा चरित्रहीन है। एक व्यक्ति भी अगर मेरे क्षेत्र में सिंगल पर्सन, विरोधी से विरोधी, पक्ष विपक्ष निष्पक्ष कोई आरोपित करेगा ना, तो मेरा वो राजनीति का आखिरी दिन होगा, किसी भी पार्टी का, इन नेताओं को छोड़ करके। नहीं, ये तो है। आज तक कोई ऐसा एलिगेशन आप पर एक ऑथेंटिकली कभी कोई चर्चाओं में नहीं रहा कि किसी भी चीज को लेके एलिगेट किया हुआ हो। वो एक अलग मानसिकता होती है कि राजनीति के हिसाब से कोई आदमी क्या कह रहा है, लेकिन फिर भी लोगों में बड़ी जिज्ञासा है चुनाव को लेकर। रूटीन में आप रहते हैं, लोगों के बीच जाते हैं और लगातार तमाम बार आपकी घेराबंदी पॉलिटिकली हुई है, लेकिन फिर भी लोग इस राज या रहस्य को जानना चाहते हैं कि 9वीं बार फिर भी आप बड़ी चर्चाओं में हैं। इसमें राज और रहस्य कुछ भी नहीं होता। इजीली अप्रोचेबल बनना चाहिए पॉलिटिकल सेगमेंट में लोगों को, इजीली अप्रोच। ईमानदार बनना चाहिए राजनीति में, पॉलिटिकल सेगमेंट में। चरित्रवान बनना चाहिए पॉलिटिकल सेगमेंट में प्रत्येक व्यक्ति को। हाउ टू बिहेव, हाउ टू डील एंड हाउ टू एक्सप्रेस, इस पे कमांड होनी चाहिए पॉलिटिकल सेगमेंट में। और लोग होर्डिंग लगाते हैं, मैंने जीवन में कभी होर्डिंग नहीं लगाया, मैं लोगों के दिलों में होर्डिंग लगाता हूँ। क्या यही कारण है कि लोगों में रहती है कि आप अगर कोठी पर आपकी कोई आने वाला होता है तो आप बाय नेम उसे बुलाते हैं? हाँ, ये भी है। मैं बाई नेम भी बुला देता हूँ, उनके पिताजी को भी बता सकता हूँ, उनके बाबा को भी बता सकता हूँ, उनका घर भी बता सकता हूँ, और 25 साल पुरानी समस्या मैंने समाधान करे उसे भी बता सकता हूँ। तो ये भगवान का दिया हुआ गिफ्ट मेरे पास है, और उसी के आधार पर लोग बेहद प्यार करते हैं मुझसे, बेहद। और मैं तो मरने के बाद भी नहीं चुका सकता उनका कर्जा यार, इतना प्यार करते हैं लोग। आपने कई बार ये भी कहा है कि जब तक जीऊंगा मैं विधायक रहूंगा। अब वो लोगों को अब लोग ऐसे बात करते हैं। मुझ में एक जो है, एक मानिए कि मैं एक मंजन कर लेता हूँ जी, ये दुर्गुण है, दुर्गुण मानता हूँ, पर मैं गंदी आदत पड़ गई है, लेकिन सबके सामने करता हूँ, पीछे नहीं। मैं उनको कहा कि तुम विरोधियों मुझ पर कहते हैं कि मंजन करता है, लोगों को रगड़ता है। मैंने एक व्यक्ति बता दे, मंजन करने से मैं तो लोगों को मरहम लगाता हूं, और तुम शाम को क्या करते हो जरा ये भी बता दो, ये कोई नहीं बताता है। शाम को करने वाली बात कोई नहीं बताता है। तो कभी कभी मुझे बड़ा कष्ट होता है कि परिस्थितियों के विपरीत आकर के लोग ऐसा ऐसा सोच करते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए, और अपनी हैसियत पहले मूल्यांकन करना चाहिए। अब ऐसे लोग भी हैं जो हमें गाली देते हैं, जो हमारी बिल्ली थी हम ही को म्याऊं कर देती है, हमारी बिल्ली हम ही को म्याऊं कर देती है, और फिर हैसियत पे आ जाती है।
तो आज ये जो गाली देने वाले लोग हैं, बहुतों का हासिल देख लिया, बहुतों का हासिल देख लेंगे। 22 का चुनाव है, कैंपेनिंग की है, अब मैं दिख रहा था बड़ी भीड़ आई है यहाँ पर, कैसा रिलीफ महसूस कर रहे हैं और परिणाम को लेकर कितने आश्वस्त हैं? आश्वस्त मैं चुनाव जीतने के लिए ही लड़ता हूँ, डे स्टार्टिंग से ही। और घमंड मुझे बहुत है, स्वयं मैं घमंडी नहीं हूँ। आप घमंडी नेता में तो नहीं आते हैं? स्वयं में मैं घमंडी नहीं हूँ, घमंड करता हूँ, लेकिन ब्रजवासियों के ऊपर, जनता जनार्दन के ऊपर इतना घमंड करता हूँ जिसकी कल्पना कोई कर नहीं सकता है। दरअसल मथुरा को 3 लोग से न्यारी कहा जाता है, लेकिन पंडित श्यामसुंदर शर्मा ने माट को 3 लोग से न्यारी बना दिया है। वो इसलिए न्यारी है, वहाँ संकीर्णता का प्रभाव नहीं है, इसलिए न्यारी है। वहाँ जातिवाद का असर नहीं है, इसलिए न्यारी है। वहाँ धर्मवाद का असर नहीं है, इसलिए न्यारी है। वहाँ किसी प्रकार की संकीर्णता कहीं दूर दूर तक झलक भी नहीं आती है, तो इसलिए न्यारी है। लोग जानते हैं कि कौन व्यक्ति, पॉलिटिकल सेंसिटिविटी अगर किसी के पास है तो हमारे माट के लोगों के पास है। वो जानते हैं कि हमारा, जैसे कहते हैं तुलसीदास जी ने कहा, हित अनहित पशु पक्षी जाना। वो इस बात को बेहतर तरीके से समझते हैं कि हित हमारा किसमें है। इसीलिए मुक्त कंठ से अब लोग, बाहर के लोग आकर के पैसा शराब बांट करके, लेकिन ऐसा कुछ भ्रमित नहीं कर सकते किसी जनता। अच्छा, जिज्ञासा ये भी है कि 2 प्रत्याशी आपके सामने रहे, भाजपा का भी और गठबंधन का भी, इन दोनों में अपने सामने आप किसको अपनी टक्कर के मुकाबले मानते हैं? मेरी टक्कर स्वयं से टक्कर रहती है। मैं प्रतिदिन प्रतिक्षण ये सोचता हूं कि मैंने किसी व्यक्ति को नाराज किया क्या आज। मैं रोज, हमारे बाप कहा करते थे कि जीवन की सार्थकता की साध्यता को सिद्ध करने के लिए बेटे 10 दुश्मन जरूर होने चाहिए। मैंने कहा एक भी दुश्मन नहीं होना चाहिए? कि नहीं, जब तक दुश्मन बॉल नहीं फेंकेगा तो तुम रन कहां से बनाओगे। तो वो कहते थे जाके 10 दुश्मन नहीं और मित्र नहीं 50, वाकी जननी यूं कहे व्रता रख्यो 9 मास। तो मेरा 10 दुश्मन हैं, लेकिन मित्रों की संख्या मैंने 50 की जगह 50,000, 5 लाख, करोड़ों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। 9वीं बार फतेह होने के लिए आपने चुनाव लड़ा है। 22 के चुनाव को पिछले चुनावों की अपेक्षा किस नजरिए से आप देख रहे हैं? कोई फ्रंट, मैं बता रहा हूँ, पिछली बार जो था एक दल ने फार्म भरवाए थे कि तुम गैस फ्री लो, मकान फ्री लो, फलाना फ्री लो। लोग भ्रम में आ गए थे। अब उन्होंने नकार दिया, मिला नहीं, तो उनकी आंखें खुल गई। इस बार वो जादू चल नहीं सका है। और कोई पोल, मैं सिंगल पोलिंग की बात कर रहा हूं, आज के 10 मार्च को देख लेना, सिंगल पोलिंग ऐसा नहीं होगा जहां मेरे पहले से ज्यादा वोट नहीं पड़ेंगे। अच्छा, इस बार देखा जा रहा है कि 17 के चुनाव का कॉन्फिडेंस लेवल और 22 के चुनाव का कॉन्फिडेंस लेवल पंडित श्यामसुंदर शर्मा का अप माना जा रहा है। कॉन्फिडेंस लेवल मैंने कभी लूज किया ही नहीं है। पिछली बार मैं पैसा तो मेरे पास था, तब भी नहीं था, आज भी नहीं था। आपके लोगों ने मुझे पैसा बहुत दिया है और भरपेट लड़ाया है। अपने अपने दफ्तर उन्होंने अपने आप कमांड कर लिए, तो ये कॉन्फिडेंस लेवल मेरा बढ़ाता है। इस लेवल की वजह से मेरा स्पीड कर गया हूँ। क्या कुछ ना चाहे माड़ी जनता के लिए आप? मैं आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट फॉर द पब्लिक। ढेर सारा साधुवाद देता हूँ और साधुवाद के साथ साथ उनको 1 लाख बार नहीं, करोड़ बार नमन करता हूँ। शांति से मतदान किया है और एक विश्वास की ज्योति जलाई है, और ऐसी विश्वास की ज्योति जो विरोधी दल बुझाना चाहते हैं, लेकिन ज्योति बुझने में नहीं आ रही है। धन्यवाद। इस तरह से हमारे साथ रहे पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री और माट विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक बसपा प्रत्याशी पंडित श्यामसुंदर शर्मा। चुनाव के बाद मतदान के बाद एक साधारण चर्चा थी वो हमने की है। उन्होंने कहा है कि
उनका कर्म ही उनकी सबसे बड़ी एक भूमि जो होती है और जनता के बीच सदैव बने रहना उनकी एक लोकप्रियता का कारण भी है। उन्होंने कहा कि हमने, क्योंकि सामान्य पत्रकार इंटरव्यू करते हैं कि मतदान के बाद प्रत्याशी फुर्सत में होंगे, लेकिन उन्होंने कहा है कि फुर्सत नहीं है, पब्लिक के बीच वो सदैव बने रहते हैं। उनकी एक दिनचर्या होती है, सुबह जगने से लेकर और शाम के सोने तक वो पब्लिक के बीच में रहना, उनकी सेवा करना, उनकी मदद करना, यही उनकी सफलता का सबसे बड़ा राज है। न्यूज़ का पीके दुबे के साथ गोविंद, भारद्वाज। न परमानेंट पाँच वर्ष रहता है परिवर्तन, नहीं चुनाव में कोई परिवर्तन था, न आज के दिन कोई परिवर्तन। मेरा जन्म जो हुआ है वो केवल जनता की सेवा के लिए हुआ है। इसमें राज और रहस्य कुछ भी नहीं होता। लोग होर्डिंग लगाते हैं, मैंने जीवन में कभी होर्डिंग नहीं लगाया, मैं लोगों के दिनों में होर्डिंग लगाता हूं। तो ये भगवान का दिया हुआ गिफ्ट मेरे पास है और उसी के आधार पर लोग बेहद प्यार करते हैं मुझसे, बेहद। हमारी बिल्ली हम ही को म्याऊं कर देती है। कॉन्फिडेंस लेवल मैंने कभी लूज किया ही नहीं है।